नमस्कार दोस्तों। वाईटी मनोज कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 5G के खेला में कौन हो गया नंबर वन और कौन चल गया पीछे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। यदि मैं बात करूँ हमारे देश भारत में 170 करोड़ की आबादी में हम बात करेंगे 5G सर्विस को लेकर, जो कि 1 अक्टूबर को लागू हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ हमारे देश भारत की इस टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी सारे बड़ा बदलाव आ चुका है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 5G के लिए, जहाँ पर गौतम अडानी को न्यू लाइसेंस मिल चुका, जहाँ पर एलन मस्क काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं भारत में स्टारलिंक का सैटेलाइट 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए। वहीं पर हमारे देश भारत की गिने चुने यानी कि चुनिंदा टेलीकॉम कंपनी की हम बात करेंगे, जहाँ पर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल कमर कस चुके हैं। यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं वोडाफोन और आइडिया, जो कि नीचे घट रहा है। इसके रीजन हमने आपको काफ़ी बता चुके हैं। यदि आप प्लेलिस्ट में जाके न्यू अपडेट देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने शेयर किए थे कि रिलायंस जियो के बाद जैसे कि रिलायंस जियो आगे जा रहा है, उस सिचुएशन पे फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं उनके चुनिंदे ग्राहकों को खो चुके हैं और जो कि उनके बिजनेस डाउन हो चुका है। और यहाँ पर यदि बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि वोडाफोन आइडिया की जितने भी न्यू और बड़े बड़े ग्राहक थे वो एयरटेल और रिलायंस जियो में ऐड हो चुके हैं। इसका रीजन फ्रेंड्स मैं आज हमको बताऊंगा। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि आने वाला दिन में 5G सर्विस का कौन हो सकता है बादशाह, और हमारे देश भारत में किसका राज यानी कि 5G सर्विस का राज चलेगा। वो सारे टॉपिक आज की इस टॉपिक में हम कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे टेलीकॉम सर्विस की मार्केट और साथ ही साथ शेयर बाजार की न्यू अपडेट। तो फ्रेंड्स, देरी ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारी फेसबुक पेज में इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर आप हमारी पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हो। फॉलो करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही न्यू काम का अपडेट जैसे ही अपलोड होगा पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो फ्रेंड्स तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आप ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं और शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट। फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ खबरों के मुताबिक आज फॉर ट्राई गाइडलाइन के हिसाब से, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है, रिलायंस जियो ने अपने जगह मजबूत और स्ट्रांग कर चुका है। यहाँ पर अडानी को पीछे छोड़ के, भारती एयरटेल को पीछे छोड़ के और वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़ के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हो। आज हम बात कर रहे हैं 5G सर्विस की बात रिलायंस जियो की। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूँ हमारे देश में 170 करोड़ की आबादी में यदि मैं बात करूँ टेलीफोन यूज़र 143 करोड़ से अधिक लोग जो कि टेलीफोन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सबके पास सेलफोन है और सबने किसी किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड का सिम अपने फ़ोन में इंसर्ट कर चुके हैं। कोई वोडाफोन कर रहा है, कोई STML, कोई BSNL, कोई रिलायंस जियो, कोई भारती एयरटेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे जहाँ तक हम बड़े मुद्दे की बात करेंगे 5G सर्विस को लेकर, जितने भी सारे युवा है, यूथ है और यंग है, वो काफ़ी सारा इंटरेस्ट जताया है और इस सिचुएशन पे 5G सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, अपनी गेमिंग प्लेटफॉर्म में, अपनी ऑफिशियल वर्क में। तो जहाँ पर हम बात करेंगे 5G सर्विस की फ्रेंड्स, यहाँ पे भारती एयरटेल ने प्रमुख 8 शहरों में और रिलायंस जियो ने 4 शहरों में 5G सर्विस को लॉन्च किए हैं। बट जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा, जैसे ही अपकमिंग मंथ, अपकमिंग ईयर आने लगेगा, उस सिचुएशन पे दोनों कंपनी की जितने भी सिटीज़ अभी 5G सर्विस फिलहाल है वो आगे धीरे धीरे बढ़ोतरी उसमें दिखाई दिया जाएगा फ्रेंड्स। इस सिचुएशन पे और एक अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हाल ही में जो अपडेट ट्राई की तरफ से आया है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जियो के पास 32.8 लाख न्यू यूजर्स हाल ही में जुड़े हैं और उसके बाद मैं बता दूं अब जियो की यूजर्स की संख्या 41.92 करोड़ हो चुका है, यदि मैं बात करूं इन टेलीकॉम सेक्टर में। उसके बाद मैं बात करूं फ्रेंड्स, जुलाई में जियो ने 29.4 लाख न्यू यूजर ने जोड़ा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक बात आपके मन में आ सकता है, यदि मैं बात करूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर की लगातार आप 3 महीने की यदि ट्रांजैक्शन देखेंगे, यूजर और सब्सक्राइबर जितने भी ज़्यादा बढ़ रहा है जियो की, आखिरकार क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे एक रीज़न है जो कि सर्विस। तो यहाँ पे जियो की जो कस्टमर है और जितने न्यू कस्टमर आ रहे हैं दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर सपोज आप वोडाफोन आइडिया इस्तेमाल कर रहे थे, आपको सर्विस अच्छा नहीं मिला तो आपने पोर्ट इन कर लिए, तो यहाँ पे पोर्ट इन यानी कि जियो पे आपने आ गए। कोई कस्टमर रिलायंस भारती एयरटेल में था, पोस्टपेड ग्राहक था, प्रीपेड में था, उनको अच्छा सर्विस नहीं मिला, वो फिर देखे कि हाँ वहाँ पे उनके नेट एरिया में, सराउंडिंग एरिया में जियो का सर्विस अच्छा है, तो फिर वो उन्होंने जियो में पोर्ट इन कर लिए, चाहे वो प्रीपेड कस्टमर हो या पोस्टपेड कस्टमर हो। तो आज कंपेयर टू यदि हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैंने आपको सेगमेंट भी बताया था आज पर यूजर्स के हिसाब से, यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम कस्टमर होते हैं जो कि हाई प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की। तो इस सिचुएशन पे यदि मैं बात करूँ, जियो ने अपना जलवा दिखाया है। लास्ट 3 मंथ की यदि मैं हम आंकड़ा बताएंगे तो जियो ने कहीं ना कहीं अच्छे न्यू यूज़र गेन किया है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जियो का यूजर्स
फाइनली 41.92 करोड़ हो चुका है और जुलाई में जियो ने 29.4 लाख न्यू यूजर को जोड़ा था। यदि हम फाइनल रिपोर्ट की बात करेंगे कंपनी, तो यहाँ पर एयरटेल 3.26 लाख बढ़ा है और यहाँ पर यदि कुल यूजर संख्या की हम बात करेंगे 36.38 करोड़ के साथ। उसके बाद वहीं हम वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे जो 19.58 लाख घट चुका है और यहाँ पर यदि कुल यूजर्स की बात करेंगे अभी 25.31 करोड़ यूजर्स वोडाफोन आइडिया के पास है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यू कैन इमेजिन कि वोडाफोन आइडिया से जो 19.58 लाख यूज़र सब्सक्राइबर घट चुके, तो ये जो सब्सक्राइबर यहाँ पे माइनस हो गए वोडाफोन और आइडिया से, यहाँ पे कस्टमर डिवाइडेड हो गए। कुछ कस्टमर एयरटेल के पास चले गए और कुछ कस्टमर रिलायंस जियो के पास आके अकॉर्डिंगली टू सर्विस, चाहे मैं वॉइस और डेटा की बात करूँ, चाहे मैं इंटरनेट सर्विस की बात करूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया यहाँ पर डाउन पे चल रहा है यदि हम बात करेंगे। सेकंड अपडेट फ्रेंड्स मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, जैसे मैंने आपको बताया 170 करोड़ आबादी देश में, यहाँ पर 100 यानी कि 143 करोड़ लोग जो कि इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद फिर बता दूं जियो यहाँ पर 41.92 करोड़ जो कि अपने आप में बड़े नंबर है, उस नंबर के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि आप यहाँ पर बादशाह बता सकते हो। आखिरकार जियो ने यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। यदि मैं 5G की बात करूँ, 5G सर्विस की बात करूँ, जियो का सर्विस बेटर दे रहा है और ट्रू 5G के ऊपर काम कर रहा है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में ही प्रोवाइड कर रहा है जियो। देखिए अब हम न्यू बात करेंगे ओवरऑल मार्केट की शेयर अपडेट की, तो यहाँ पर कंपनी और मार्केट शेयर के तहत यदि हम बात करेंगे जियो की 36.48 ये बढ़कर हुआ है और एयरटेल में 31 यानी 31.66% और VI का 22.03% यहाँ पर घट चुका है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि किसका पल्ला भारी होने वाला है अपकमिंग डेज पर। अगर बेसिकली हम बात करेंगे तो जियो ही अब सामने आ रहा है। ऐसे सर्विस कंटिन्यू रखा तो वो दिन अब दूर नहीं जो कि एयरटेल को पछाड़ कर रिलायंस जियो आगे बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटरनेट स्पीड की। फ्रेंड्स देखिए, यदि हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, यहाँ पर 1G, 2G, 3G, 4G, 5G पर अभी हमारे इंडिया चल रहा है। बस हम कंपेयर करेंगे 4G के तहत। यहाँ पर 4G का स्पीड 100 Mbps था, वहीं पर 5G यहाँ पर 5G का जो स्पीड है वो 10,000 Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड आपको दे रहा है। इसमें सेकंड हम बात करेंगे फ्रेंड्स एरिया एंड कवरेज की। देखिए हर एक नेटवर्क की अपना एरिया और कवरेज होता है, जिस कवरेज के अंदर वो अपना पकड़ मजबूत करता है। देखिए यहाँ पर एरिया की यदि हम बात करेंगे तो उस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं यदि आप एक टावर की सराउंडिंग एरिया में हो और उस एरिया में 4G 5G का नेटवर्क है और उस इनविजिबल जो रेडियो लिंक है वहाँ पे है और आपके मोबाइल पे नेटवर्क सही आ रहा है और आप सही वे से इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पे 4G का जो था यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबा था। 4G में 1 किलोमीटर लंबा था क्षेत्र में और 4000 डिवाइस को वो कनेक्ट कर सकता है। 1 किलोमीटर के अंदर 4000 डिवाइस को 4G कनेक्ट कर सकता है। वहीं पर 5G 1 किलोमीटर लंबाई चौड़े क्षेत्र में 10 लाख डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है। तो यू कैन इमेजिन 4G और 5G में फ्रेंड्स क्या डिफरेंट है और आने वाले दिन में जब 6G 7G लॉन्च हो जाएगा उसका पकड़ क्या रहेगा और उस हिसाब से आप आपकी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे यहाँ पर यदि ज़्यादा स्पीड देने वाले ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे। 4G में 200 Mbps, 5G में 1 Gbps यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पर 5G काम कर रहा है। एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे 4G की जो कि 25 Mbps था, 5G की हम बात करेंगे 200 to 400 Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड। ये एवरेज मतलब फ्रेंड्स मान लीजिए आप दिल्ली में है और आप दिल्ली के एक रूरल एरिया में है या होम मेन सिटी में है, यानी कि जो मैंने बताया कि जो रेडियो लिंक का जो कवरेज एरिया होता है, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर सराउंडिंग एरिया में आप है और उस हिसाब से आपको ये कवरेज मिलेगा। यदि आपके हाई स्पीड मिल रहा है तो आपको गीगाबाइट स्पीड यहाँ को मिल जाएगा 1 Gbps। यदि आप एवरेज मिल रहा है फिर भी आपका 200 to 400 Mbps रहेगा और उस हिसाब से आपका डाटा ज़्यादा ही कंज्यूम होगा। उस हिसाब से तो मैं बता दूँ आप अनलिमिटेड प्लान लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट था टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की, ताकि 4G 5G के बारे में हम जानें और आने वाले दिन में बिजनेस प्लान क्या रहेगा, न्यू गेम प्लानिंग क्या रहेगा भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, गौतम अडानी और साथ ही साथ एलन मस्क की, वो हम आगे न्यू टॉपिक में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार।